बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है बेटा। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, है ना। जैसे मान लो कि अपने अपने कोचिंग में कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में हम लोग क्या बोले बेटा, हम लोग को ना एक फंक्शन करना है, उसके लिए आप ना बच्चों से पैसा कलेक्ट करो। तो लड़का लड़की होता है ना, ग्रुप बना लेता है कि हम लड़कियों से पैसा इकट्ठा करेंगे, हम लड़कों से पैसा इकट्ठा करेंगे, तो कलेक्ट कर रहे हो ना। तो जहां कलेक्ट की बात आ जाती है बेटा, वहां हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा होने का बात आ रहा है, यानी समूह का बात आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप समझो, कहता है कि कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु, एक ही तरह के व्यक्ति में क्या आ जाएगा। अगर हम किसी का नाम ले लें, कहे मोहन, तो मोहन एक तरह का व्यक्ति नहीं ना है, एक ही तरह के व्यक्ति में क्या आ जाएगा, लड़के। हम कहेंगे लड़के लोग, हम कहेंगे लड़कियां, तो ये क्या है, ये लड़कों का समूह हो गया, वो लड़कियों का समूह हो गया। तो क्या हो गया इसका मतलब कि जहां एक ही तरह के व्यक्ति, एक ही तरह के व्यक्ति का मतलब जहां लड़के बोल दे तो वहां किसी का नाम पर्सनल नहीं लिए, वहां लड़कों का समूह हो गया। लड़कियां सारी लड़कियों का समूह हो गया, चाहे वो कोई भी नाम की हो, है ना। वस्तुओं में कुछ भी आ सकता है। बेंचेस, हमारे क्लास में बेंचेस है, तो बेंचेस का आ सकता है। चेयर्स, कुर्सियां, कुर्सी में कौन सी कुर्सी, इतना नाम नहीं ना ले रहे हैं, किसी पर्सनल कुर्सी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुर्सियां सीधे कह दिए तो बेटा कोई भी कुर्सी उसमें आ जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर में क्या क्या आ जाता है, टेबल आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना उसमें, टेबल आ जाएगा, कुर्सी, ये सारी चीजें आ जाएगी, फर्नीचर में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। का समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे बेटा क्लास, एक क्लास का, जैसे आप लोग का क्लास है, इस क्लास में क्या हो जाएगा, लड़कियां भी आ जाएंगी, लड़के भी आ जाएंगे। तो लड़के और लड़कियों का समूह है ना ये, तो लड़के और लड़कियों का समूह है, तो ये क्या कहला जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अभी हमने बोला था लड़के और लड़कियां, तो लड़के अगर सिर्फ बोलेंगे तो वो कौन से नाउन में चला जाएगा, नहीं तो वो चला जाएगा कॉमन नाउन में चला जाएगा। वो जाति को दर्शा रहा है कि लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, वो उसमें चला गया। लेकिन वही हमने अभी थोड़ी देर बोले थे ना कि आप मतलब कि आप पैसा कलेक्ट करिए, हमने बोला था लड़के बोल दे तो आपका कलेक्टिव नहीं बेटा, लड़का कभी कलेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्लास हो सकता है कलेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसमें लड़के भी आ जाएंगे और लड़कियां भी आ जाएंगे। ऐसे क्राउड यानी भीड़, मान लो बेटा आप लोग मेला में गए, तो मेला में जब जा रहे हो तो वहां बच्चा भी होगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगे, मर्द भी होगी, औरतें भी होंगी, यानी वो सबका है। वो तो कुत्ता बिलाई होगा, खेल, जानवर, पशु पक्षी सब होता है। तो एक मेला के अंदर सारा चीज मिल गया ना, जब सारा चीज मिल गया तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव, यानी समूह, जहां सब तरह का लोग है। आप ये नहीं कह सकते हो सिर्फ मेला में औरत लोग होती है, नहीं, मेला में सिर्फ मर्द नहीं, वहां सबका समूह होता है, लड़का लड़की, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई होता है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी हम सिर्फ कहने को सेना कह दिए बेटा, तो सेना होती है वो 3 प्रकार की होती है, एयरफोर्स, नेवी और आपकी थल सेना, यानी आर्मी में। तो 3 तरह की सेनाएं हो गई बेटा, तो वो भी एक समूह है ना। हमने सीधे कह देते हैं सेना, भारतीय सेना, तो लेकिन भारतीय सेना में 3 तरह की सेना आ जाती है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों प्रकार की सेना आ जाती है ना। इन्फेंट्री जिसको बोलते हैं, थल सेना मतलब इन्फेंट्री जो होती है नीचे लौटता है। अगला बेटा टीम, टीम का मतलब हुआ, देखो उसमें टीम में मदन भी खेलेगा, मोहन भी खेलेगा, राम भी खेलेगा, है ना, लक्ष्मण भी खेलेगा, सब खेलेंगे। तो वो क्या है, सब लड़कों का समूह है, सिर्फ एक लड़का मैच नहीं खेल रहा है, तो वो सारे बच्चे मिलकर मैच खेल रहे हैं। लड़कियों का टीम भी होता है ना, तो लड़कियों की टीम, तो वो एक पूरा टीम बना के खेल रहा है, यानी एक समूह बना के खेल रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे बेटा, कलेक्टिव नाउन। ऐसे कमेटी आ सकता है, ऐसे बंच आ सकता है, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, आप अंगूर खाने जाइए बेटा, उसमें कुछ खट्टे होंगे, कुछ मीठे भी होते हैं, है ना, तो वो भी तो समूह है एक तरह का। चाबियों का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अब उस रूम की चाबी, दूसरे रूम की चाबी, तीसरे रूम की चाबी, सब अलग अलग चाबी है, तो सब अलग अलग चाबी है, तो वो भी तो आपका समूह हो गया। एक ही तरह का नहीं ना था, सब अलग अलग तरह का चाबी था, सब रूम का चाबी अलग होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे बेटा, कलेक्टिव नाउन। क्लियर है, चलिए आगे बेटा। मटेरियल है ना, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ, किसी द्रव्य
या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला तो जा सकता है, मापा और तोला तो जा सकता है, किंतु गिना नहीं जाता है। गिना नहीं जा सकता नहीं लिखा है, गिना नहीं जाता है। अगर बेटा यहां लिख देता गिना नहीं जा सकता है, तब तो बेटा गलत बात हो जाता। जैसे आप मान लीजिए इसमें आप मान लीजिए कहने क्या पल्स यानी दाल, दाल को अगर आप इतना सा एक मुट्ठी रख लीजिए तो आप उसको गिन सकते हो ना, आप उसको गिन सकते हो, हाथ पर ऐसे एक करके गिन लीजिएगा आराम से, है ना। जैसे मान लीजिए आपका आ गया गेहूं, आप इसको गिन सकते हो ना, लेकिन क्या गिना नहीं जाता है। हम लोग खाने के बेरा ये थोड़ा कहते हैं 1 किलो दाल ले आओ, 1 किलो दाल के अंदर कितना दाना है गिनो, तो नहीं, गिना नहीं जाता है। ये नहीं बोलना है कि गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता तब इम्पॉसिबल में चला जाएगा, इम्पॉसिबल में जा, लेकिन गिना नहीं जाता। हम लोग कहते हैं इतना सारा कौन गिनेगा, चलो भाई कर दो ना। लेकिन जो मोटी चीजें हैं, है ना, अब तो द्रव्य का भी बहुत होगा। द्रव्य में कौन कौन आ जाएगा बेटा, वाटर यानी पानी चला जाएगा, है ना, मिल्क चला जाएगा, ठीक है, आपका ऑयल चला जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, आपके द्रव्य पदार्थ हो जाएंगी। ऐसे ही बेटा वीट यानी गेहूं में चला, है ना, वुड यानी लकड़ी को आप गिन नहीं, कितनी सारी लकड़ियां होती है उसके आप कितने भी पीस कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया। सैंड यानी बालू, इसको गिनना संभव ही नहीं है, कितना गिनिएगा, है ना, गिनते गिनते थक जाइएगा। पल्स यानी दालें। तो इस तरह से बेटा हम जो ऐसी चीज जैसे पदार्थ है, सिल्वर एक पदार्थ है, वुड एक पदार्थ है ना। तो पदार्थ या द्रव का जहां बोध होता है, जहां बोध हो, जिसे मापा या तोला तो जा सके, माप सको, यानी वो कितना मीटर, जैसे लकड़ी है, आपका लकड़ी है, इसको आप माप सकते हो ना, माप सकते हो, जिसे मापा या तोला। तोला में आप क्या क्या तोल के देते हो, दूध आप तोल के देते हो, है ना, तेल आप तोल के देते हो, ये सब आप चांदी आप तोल के देते हो, ठीक है। वाटर बेटा, इसको 1 लीटर 2 लीटर हम इसको मापते हैं ना, मापते हैं ना, 1 लीटर में 2 लीटर 3 लीटर। तो ये सारी चीजें बेटा क्या हो जाएंगी, आपकी मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट?